हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पर दिया है 20, 25, फिर 25, 30, 35, 30 और 45। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। फिर 55, फिर 40। देखिए क्या करेंगे, एक एक को छोड़कर यहाँ से अगर जाएंगे 20 से 25 के यहाँ तो क्या हो जाएगा +5। 25 से जाएंगे +30 के यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर +5 कर देंगे 30 आ जाएगा। अब 30 से जाएंगे हम लोग यहाँ पर खाली स्थान, तो इसमें +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे +10, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55। यहाँ पर और यहाँ 35 5 40 हो गया। तो कितना जुड़ रहा है इसमें 5 और इसमें 10 जुड़ रहा है। तो कितना आया है हमारा यहाँ पर 35। और 35 कौन सा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक 11, 12, 42, 16, 24 और 33 लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां को चित्र में दर्शाया गया है। 24 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कॉमन क्या है 12, यहाँ पर भी कॉमन 12, यहाँ पर भी 12। तो क्या करेंगे हम लोग 12 लिख लेंगे और घड़ी के दिशा में चलेंगे। यहाँ पर 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 11 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी लिखेंगे 12, 12 के बाद 33, 33 के बाद क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब पूछा क्या है 24 का विपरीत। देखिए 24 के सामने क्या है 33 है। क्या है 33। 24 का विपरीत क्या हो जाएगा 33, जो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी। देखिए बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी। यहाँ पर दिया है 24 और यहाँ पर क्या दिया है 26 और यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर 3 क्या दिया है 5 और 3। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 से +8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13 और 8 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 3 का गुणा, कितना जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा। तो 13 5 18, 5 जोड़ देंगे 13 में 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 जोड़ा गया, 13 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। देखिए 26 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। 19 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा। सॉरी 9 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 9 7 16, 7 में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 4 का गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 28, 7 चौक 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 4 गुना कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 28, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है 28। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर राज्य, देश और शहर का बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा हमारा एक देश आएगा और देश के अंदर क्या आएगा एक राज्य आ जाएगा और राज्य के अंदर क्या आएगा हमारा आएगा शहर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, देश राज्य शहर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया हमारा उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 10 का संबंध 110 से, 7 का संबंध 56 से और 9 का संबंध किससे यह बताना है। देखिए क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें +10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। +7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा। इसमें +9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा 90 भरा जाएगा। तो 90 कौन सा है, ऑप्शन सी है। इसके बाद इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है ना, इसमें 11 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 56। इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 90। यहाँ पर 10 था तो 11 का हुआ, यहाँ पर 7 था 8 का गुणा, और यहाँ पर 9 था तो 10 का गुणा हुआ है, तो तब भी क्या आएगा 90 ही आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न दिया है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सबसे पहले अगर ऐसा दिखे तो हम इसमें मतलब गलत को छाटेंगे। क्या करेंगे, गलत छाटेंगे। यहाँ पर देखिए m को क्या किया है, उलट दिया है। m उल्टेगा नहीं, m इसी तरह हमारा बनेगा। क्या बनेगा, इसी तरह। और f है हमारा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f है तो f इस तरह उल्टा बन जाएगा, हमारा यहाँ पर f बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए g हमारा किस तरह बनेगा, तो g हमारा इस तरह उल्टा बन जाएगा, g बन जाएगा। यहाँ पर हमारा इस तरह g बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में g सीधा बनाया है और ऑप्शन बी में g सीधा बनाया है। ना ऑप्शन बी होगा ना ऑप्शन ए होगा, सिर्फ बचा के हमारा ऑप्शन सी बचा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा। अगला प्रश्न दिया है, दी गई विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले हम लोग संख्या को देखेंगे। यहाँ पर 93 है, यहाँ पर 88 है, और यहाँ पर 83 है, यहाँ पर 78 है। तो कम होते हुए गया है, तो इसमें -5 कर देंगे तो 78 क्या आ जाएगा 88। यहाँ पर -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 83। यहाँ पर -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 78। यहाँ पर -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 73 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 73। 73 कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। बाकी इंग्लिश का चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी 73 हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको जैसा है उसी तरह बताना है। देखिए पहले मैं यहाँ पर ऐसे बनाया है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया है, इसलिए यह नहीं होगा। अब दूसरे को देखिए, यहाँ पर ऐसे दिया है, फिर इस तरह है, फिर इसके बाद ऐसे है, फिर से ऐसे है, त्रिभुज है, फिर यहाँ पर भी घुमाया है और यहाँ पर भी इस तरह। तो हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। बाकी सी और डी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उसमें असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर 9 है ना, अगर 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 81, और इसका 3 गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24, कितना आ जाएगा 243। इस तरह 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 121 आ जाएगा। इसका 3 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 300 क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। यहाँ पर 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 आ जाएगा, और इसका भी 3 गुना करेंगे तो 3 पचे 15 को 5, और 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6, 675 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 450 दिया है, ये होगा नहीं। अब 13 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 169। इसका 3 गुना कर देंगे, 3 9 27 को 7, 3 6 18 2 20, और 3 एकम 3 और 2 5, 507 भी आ गया। बाकी ऑप्शन जो सी था हमारा ये गलत आया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, यही असंगत है और यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारा यहाँ पर, एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोले
जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसमें बताना है कि यहाँ पर पहले तो एक बार मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 2 बार मोड़ा गया है, यहाँ पर इस तरह मोड़ दिया गया है और यहाँ पर ऐसी डिजाइन कर दिया गया है, यहाँ पर ऐसी डिजाइन है और यहाँ पर भी ऐसी डिजाइन है। अगर इसको खोला जाएगा तो क्या होगा, पूरे चारों तरफ ऐसे ऐसे डिजाइन हो जाएगा। क्या होगा, चारों तरफ ऐसे ऐसे डिजाइन हो जाएगा और बीच में कुछ इस प्रकार हो जाएगा जैसे यहाँ पर बना है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही होगा इसका। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जे के टी और एल जे आर एन आई पी। यहाँ पर बताना श्रृंखला का प्रश्न है कि क्या होगा। देखिए जे से जाएंगे हम लोग एल तक तो -2 हो जाएगा, एल से जाएंगे एम तक तो क्या हो जाएगा +2। इसके बाद यहाँ पर भी जाएंगे तो -2। तो जब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एन में से 2 जाएगा, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 पर क्या आ जाएगा हमारा एल, क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 क्या करेंगे हम लोग प्लस न करके और माइनस न करके 2 प्लस कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी पहले देखिए प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है, क्या हुआ है प्लस। जैसे जे है ना, जे मतलब 10, एल मतलब 12, +2 हुआ है और यहाँ पे +2 हुआ है और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो 16 पर पी आ जाएगा हमारा। पी से देखिए ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी को हटा दीजिए। अब बचा 3 ऑप्शन। आगे देखिए के मतलब 11, जे मतलब 10, यहाँ पर क्या हुआ है -1 और आई मतलब 9, यहाँ भी -1। इसके बाद -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एच आ जाएगा। पी के बाद क्या आ जाएगा एच। यहाँ पर टी है, टी मतलब 20, आर मतलब 18, -2 हुआ है, फिर 18 2 16 हो गया है, 16 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14, 14 पर क्या आ जाएगा एन, पी एच एन। पी एच एन ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, पी एच एन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है विकल्पों में दी गई उस आकृति का पहचान कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगा। इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कि क्या आएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। और क्लास कैसे लगी अभी जरूर कमेंट भी कीजिए और जो पहली बार चैनल की मदद जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।